बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। हम कर रहे हैं स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी। उसमें ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, जीनस है क्लोस्ट्रीडियम और स्पीशी है उसकी तीसरी डिफिसिल। इससे पहले हमने किया था क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, उसके बाद बोटुलिनम और अभी तीसरी स्पीशी डिफिसिल। और आज का जो हमारा बैकड्रॉप है इस बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है हमारे पास द चॉकलेट फैक्ट्री। अब चॉकलेट वैसे तो सुनने में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन शायद इस बैक्टीरिया को करने के बाद इतना टेस्टी ना लगे। बाकी क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ की तरह जो हमारे पास आज का तीसरा स्पीशी है डिफिसिल, वो भी ग्राम पॉजिटिव है, एनारोबिक है और स्पोर फॉर्मर है। यहाँ पे हमारे पास बैकड्रॉप में पर्पल ह्यूज़ हैं, जिससे आइडिया हो गया होगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है। और हमारे पास जो चॉकलेट फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उन सब ने मास्क लगाए हुए हैं, जो कि हमारा रिकरिंग सिंबल है एनारोब्स का। और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट पे हमारे पास वॉलनट्स चल रहे हैं, और वॉलनट्स हमारा रिकरिंग सिंबल है स्पोर फॉर्मर्स का। तो ये थे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के जनरल फीचर्स। अब जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है हमारा, ये एक नोज़ोकोमियल बैक्टीरिया है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए। अब हॉस्पिटल में हमारे पास राउंड अबाउट 1/3 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉलोनाइजर्स हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के। वो कॉलोनाइजर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे इन्फेक्टेड हैं। इन्फेक्टेड वो तब होंगे जब बैक्टीरिया एक्टिवली अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब हमारे पास क्योंकि ये एनारोब है नॉर्मली, तो ये इतनी आसानी से भी जर्मिनेट नहीं करेगा। और जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की तरह क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल भी जो है नॉर्मल फ्लोरा से कम्पीट नहीं कर सकता। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इसको इतनी आसानी से ग्रो नहीं करने देता। तो फिर किस कंडीशन में जो है ये इन्फेक्ट करता है पेशेंट्स को। हमारे पास हॉस्पिटल में जो अक्सर पेशेंट्स हैं जो वार्ड्स में होते हैं, वो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं, और एंटीबायोटिक यूज़ करने की वजह से उनका जो नॉर्मल फ्लोरा है वो वीक हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास जो इन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है उसको मौका मिल जाता है जर्मिनेट करके ग्रो करने का और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने का। और इसकी जो ट्रांसमिशन है, अब उसमें जो एक मेजर पॉइंट है वो ये कि इसकी ट्रांसमिशन में हेल्थ केयर वर्कर्स का बहुत रोल है, क्योंकि ये स्पोर फॉर्मर्स हैं ऑब्वियसली। तो सिंपली अल्कोहल स्वैब से ये स्पोर्स मिट नहीं सकते। तो इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग, जो पेशेंट्स हैं जाहिर सी बात है वो स्टूल जब पास करते हैं तो उनके स्टूल में स्पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। वो बेड पैन्स जो हैं उनको जब हेल्थ केयर वर्कर्स क्लीन करते हैं तो अपने इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग की वजह से जो है स्पोर्स उनके हाथ पे रह जाते हैं, और फिर वो जब दूसरे पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो वो उनसे दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह जो है हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जो है इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से इसकी ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं। मोस्टली कौन से एंटीबायोटिक यूज़र्स जो हैं वो इससे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, तो वो पेशेंट्स जो कि क्लिंडामाइसिन यूज़ कर रहे हैं। तो और उसके अलावा अमोक्सिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, जो पेशेंट्स ये एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं उनमें जो है ज़्यादा चांस होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल से इन्फेक्शन होने का। अब ये याद रखने के लिए यहाँ पे हमें एक साइन बोर्ड का सिंबल दिया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लीन, और यहाँ पे हैंड वॉशिंग का सिंबल है। जो क्लीन है, क्लीन से आपने याद रखना है क्लिंडामाइसिन, कि जो पेशेंट्स क्लिंडामाइसिन यूज़ करते हैं उनमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल से इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो यहाँ पे ये हैंड वॉशिंग का साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इसकी स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग और इम्प्रॉपर हाइजीन। और ये याद रखने के लिए कि यहाँ पे जो हमने ये एंटीबायोटिक का जिक्र किया है, ये इसका ट्रीटमेंट नहीं बल्कि इसके इन्फेक्शियसनेस में रिस्पॉन्सिबल है। ये साइन बोर्ड इस पाइप के ऊपर लगाया हुआ है, और इस पाइप से चॉकलेट जो है कन्वेयर बेल्ट पे आ रही है। ये जो चॉकलेट है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है वाटरी डायरिया को। अब ये चॉकलेट ऑब्वियसली इतनी टेस्टी तो नहीं लग रही होगी, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी पास करने के लिए हमें इस चॉकलेट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो क्लिंडामाइसिन और इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉपियस वाटरी डायरिया। तो इससे आप याद रखिएगा कि ये इसकी इन्फेक्शियसनेस में रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आ जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की पैथोजेनेसिस पर। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल हमारे पास दो तरह के एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक एक्सोटॉक्सिन ए और एक एक्सोटॉक्सिन बी। उन दोनों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वर्क स्टेशन हैं। अब सबसे पहले एक्सोटॉक्सिन ए, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है इस वर्क स्टेशन ए से। ए एक्सोटॉक्सिन ए और ए फॉर एप्पल्स, ये एप्पल्स का वर्क स्टेशन है। और यहाँ पे आप देख रही होंगी कि जो वर्कर है वो एप्पल्स को, ग्रीन एप्पल्स को ब्रश की मदद से उन चॉकलेट कोट कर रही है उनके ऊपर। अब एक्सोटॉक्सिन ए का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जाके हमारे जो एंटेरोसाइट्स हैं इंटेस्टाइन में, उसकी जो ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है उस पर ये अटैक करता है,
उसको वहाँ की इन्फ्लेमेशन करता है, उसकी नेक्रोसिस करता है और जो है वाटर की ऑस्मोसिस करता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया हो जाता है। तो जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एक्सोटॉक्सिन ए यानी वर्क स्टेशन ए। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन ए क्या करता है, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो वर्कर है वो भी एक ब्रश की मदद से एप्पल्स को चॉकलेट कोट कर रही है। तो ब्रश से आपने याद रखना है ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन को जाके वो उसकी इन्फ्लेमेशन करता है। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो चॉकलेट कोटेड एप्पल्स हैं वो इस कन्वेयर बेल्ट की तरफ आ रहे हैं जिस पर चॉकलेट चल रही है। इससे एसोसिएशन आप याद रख लें कि ये करेगा वाटरी डायरिया। तो ये हमारे पास था एक्सोटॉक्सिन ए। अब हमारे पास आ जाता है एक्सोटॉक्सिन बी, जो दूसरा एक्सोटॉक्सिन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल प्रोड्यूस करता है। तो बी और बी से यहाँ पे जो हमारे पास जो वर्क स्टेशन है, उस वर्क स्टेशन का नाम है ब्लैक लिकोरिस। अब आपको वैसे सिर्फ बताने के लिए कि जो लिकोरिस है ना, असल में एक प्लांट है जो कि फ्लेवर के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इस फ्लेवर को जब शुगर के साथ मिक्स करके ना एक कैंडी बनाई जाती है, स्टिक की शेप की कैंडी होती है और ब्लैक कलर की, उस कैंडी को ब्लैक लिकोरिस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन बी और बी से ब्लैक लिकोरिस। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अब इस कन्वेयर बेल्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो स्टिक कैंडीज़ यानी ब्लैक लिकोरिस कैंडीज़ जो हैं वो इस कन्वेयर बेल्ट पर चल रही हैं। ये जो ब्लैक लिकोरिस कैंडीज़ हैं, ये अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साइटोस्केलेटन है। सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, जिसका एक कंपोनेंट हमारे पास मेन क्या है, एक्टिन प्रोटीन। अब एक्सोटॉक्सिन बी है, इसने क्या करना है, इसने जो एक्टिन है उसकी डीपॉलीमराइजेशन करनी है, जिसकी वजह से जो साइटोस्केलेटन है सेल का, उसकी इंटेग्रिटी डिसरप्ट हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे पास एंटेरोसाइट्स हैं उनकी डेथ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकोज़ा जो है इंटेस्टाइन का वो डिन्यूड होगा, जिसकी रिस्पॉन्स में बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अपना स्टार्ट करेगी और ढेर सारा जो है एक्सुडेट बनाएगी जो कि फिब्रिन रिच होगा, म्यूकस रिच होगा और जिसमें न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स उसमें अबंडेंट होंगे। और ये डेड सेल्स और ये सारा कुछ मिल मिला के जो ये एक्सुडेट है, ये एक सूडो मेम्ब्रेन जो है ना हमारे वो इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में बना देगी, म्यूकोज़ा की सरफेस के ऊपर एक सूडो मेम्ब्रेन। और इस कंडीशन को हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडो मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा है कि फॉल्स मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि वो मेम्ब्रेन तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है डेड सेल्स और एक्सुडेट है उसके मिक्सचर से ये एक लेयर बनी है। और कोलाइटिस के जो है साथ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है हमारे पास इंटेस्टाइन की। अब इस सबको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है कि हमारे पास एक्सोटॉक्सिन बी जो कि वर्क स्टेशन बी है, फिर हमारे पास यहाँ पे ये एक्टिन है जो कि ब्लैक लिकोरिस से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच्चा है ना वो कन्वेयर बेल्ट से उठा के एक्टिन खा रहा है। ठीक है, जो कि शो कर रहा है डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन। ठीक है, जिससे हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है वो ऑब्वियसली डिसरप्ट हो गया है और जिसके नतीजे में फिर सारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वगैरह चला है और फिर जो है एक सूडो मेम्ब्रेन बन गई है। सूडो मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट किया गया है इस येलो शीट से। और ये वर्कर जो है हमारे पास यहाँ पे जो ये वो डेड एंटेरोसाइट्स हैं जिनको जिनकी साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी डिसरप्ट हो गई है, उनको इन शीट्स में रैप कर रहा है। तो ये शीट है, ये एक मेम्ब्रेन है, तो इससे आपने याद रखना है सूडो मेम्ब्रेन। तो ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थी पैथोजेनेसिस। और अब हम बात करते हैं कि हमने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है। ऑब्वियसली हमारे पास जो पेशेंट है वो आएगा, वो हिस्ट्री उसकी होगी कि उसको जो है अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, कुछ नोज़िया वॉमिटिंग है, उसके अलावा उसको वाटरी डायरिया हो रहा है। तो जो है हम अब इस डिटेक्ट कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है? हम एक तो एंडोस्कोपी और बायोप्सी, एंडोस्कोपिक व्यू से हम जो है इंटेस्टाइन में जो सूडो मेम्ब्रेन है उसको व्यू कर सकते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का। उसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे और एग्जामिनेशन में हम बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हमने जो एक्सोटॉक्सिन है उसको डिटेक्ट करना है पीसीआर की मदद से। अब हमने टॉक्सिन को क्यों डिटेक्ट करना है, बैक्टीरिया को क्यों नहीं? वो ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरह पहले मेंशन कर चुके हैं कि जो कम से कम 1/3 पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल के वो कॉलोनाइजर्स हैं इस बैक्टीरिया के। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें डिजीज़ भी है। डिजीज़ किन में प्रेजेंट है? जिनमें बैक्टीरिया एक्टिव है और एक्टिवली एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्टूल को एग्जामिन करेंगे उसमें बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कॉलोनाइजर है तो प्रेजेंट तो होगा ही, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें स्टूल में जो है एक्सोटॉक्सिन जो है पीसीआर की मदद से डिटेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल से इन्फेक्टेड है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इस बच्चे से जो कि इस चॉकलेट फैक्ट्री की फील्ड ट्रिप पर आया हुआ था और ये कन्वेयर बेल्ट में ही बैठ गया है।
ठीक है, और इसका जो है जूता उतर कर चॉकलेट के साथ बहता हुआ आ गया है, जिसको यहाँ पे वर्कर ने डिटेक्ट कर लिया है। ये जो बच्चा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो है स्टूल में प्रेजेंट तो है इस वाटरी डायरियल स्टूल में, लेकिन हमने डिटेक्ट कैसे किया है? ये हमारी जो वर्कर है इसने डिटेक्ट कैसे किया? इसने शू की मदद से डिटेक्ट किया है। तो ये शू क्या है? ये शू एक्सोटॉक्सिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अब हो गई क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की डायग्नोसिस। और अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पर। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली इसमें भी हम एंटीबायोटिक्स देंगे, लेकिन कौन सी देंगे? एक तो मेट्रोनिडाजोल, मेट्रो से मेट्रो ट्रेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेट्रो ट्रेन जा रही है जिसमें बाकी बच्चे जो हैं इस चॉकलेट फैक्ट्री का टूर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी है ओरल वैंकोमाइसिन। अब सादी वैंकोमाइसिन नहीं, ओरल, क्योंकि जो आईवी वैंकोमाइसिन है वो इस केस में इतनी इफेक्टिव नहीं है। दूसरी जो जनरली जो वैंकोमाइसिन है वो ओरल, उसकी अब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि उसकी ओरल अब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है तो जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट है उसके ल्यूमन में स्टे करेगी, और वहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है तो उसको जो है किल करने में उसका रोल ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने रिप्रेजेंट किया वैंकोमाइसिन को वैंकोमाइसिन वैन से। और हमने ये याद रखने के लिए कि ये ओरल वैंकोमाइसिन है, आईवी नहीं है। जो वैन का रैम्प है, रैम्प की जगह अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर टंग बनी हुई है। तो ये हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का ट्रीटमेंट था। अब हम एक दफ़ा इसका जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है, एनारोब है, स्पोर फॉर्मर है। ये एक नोजोकोमियल बैक्टीरिया है। कम से कम हॉस्पिटल के 1/3 पेशेंट्स में कॉलोनाइज किया हुआ है, लेकिन इन्फेक्ट किनको कर रहा है? जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जो पेशेंट्स, जिस तरह के क्लिंडामाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन, एमोक्सिसिलिन वगैरह वगैरह। और ये ट्रांसमिशन इसकी जो है इम्प्रॉपर हाइजीन या इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग और वजह से है, जिसमें रोल है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का। अब इसकी पैथोजेनेसिस में हमारे पास 2 एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन ए और एक्सोटॉक्सिन बी। ठीक है, एक्सोटॉक्सिन ए जो है वो क्या करेगा? ये ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन करेगा और जो है वाटर की ऑस्मोसिस करेगा, जिसकी वजह से कोपियस वाटरी डायरिया हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सोटॉक्सिन बी है वो क्या करेगा? वो जो ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं उनकी डीपॉलीमराइजेशन करेगा, जिससे साइटोस्केलेटन की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, सेल डेथ्स वगैरह होगी, और एक सूडो मेम्ब्रेन जो है बन जाएगी इन डेड सेल्स और जो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके मिक्सचर से। ठीक है, तो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाएगा। इसकी जो डिटेक्शन है वो या तो एंडोस्कोपी और बायोप्सी, या फिर जो है स्टूल एग्जामिनेशन से होगा, जिसमें जो है पीसीआर की मदद से एक्सोटॉक्सिन डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसके जो ट्रीटमेंट में हमारे पास होगी या तो ओरल वैंकोमाइसिन या मेट्रोनिडाजोल। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।